हेलो एवरीवन, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं चैतव क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में। जो वैदिक सभ्यता में हम कल पढ़े थे, वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में कल सामाजिक जीवन के बारे में और कुछ भौगोलिक उसका विस्तार के बारे में पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। आज का जो पहला टॉपिक है राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में जहाँ हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक का पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक जीवन में राजा हुआ करता था कि कुछ सभा जो था, सभा समिति विदत अलग अलग राजा को सहायता करने के लिए संस्थाएं हुआ करती थी, जो कि राजा को अलग अलग कार्यों में सहायता करते थे। एक प्रकार का कर भी देखते हैं हम वहाँ पे, जिसे बलि कहते थे। तो पूरी तरीके से इन सब में बदलाव आया, जहाँ उत्तर वैदिक काल में हम एक कबीला को जानते थे, अब वो कबीला धीरे धीरे पूरे अपने रूप को परिवर्तित किया। अब जो राजा हुआ करता था सिर्फ कबीले पे नहीं, पूरे 3 4 5 पूरे समुदाय पे पूरे अच्छी तरीके से शासन करने लगे, और इसे राजा का उपाधि कहा गया, राजा कहा गया। उत्तर वैदिक काल में हम जब पढ़ते हैं आगे, पूर्व वैदिक काल में जो हम पढ़े थे, वहाँ जो राजा हुआ करता था सामर्थ्य से होता था, जिसमें सामर्थ्य हो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा को वंशानुगत बना दिया गया, यानी कि राजा का बेटा ही राजा होगा। उत्तर वैदिक काल में ये हमें देखने को मिलता है। और बलि जो उस समय जो कर था, बलि जो कर था, बलि कर बेसिकली अपने स्वेच्छा से दिया जाता था। लेकिन इस काल में हम देखते हैं बलि कर को नियमित कर दिया गया, यानी कि आपको बलि कर देना ही पड़ेगा। इस प्रकार का यहाँ देखिए, बलि कर जो पहले स्वेच्छा से दिया जाता था, अब इस कर को नियमित कर दिया गया। कर का भाग क्या आता था? मात्रा का 1/16वां भाग होता था बलि। बलि क्या होता था? कर होता था उस समय। और इस समय क्या व्यवस्था में देखते हैं कि न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, न्याय सर्वोच्च राजा करते थे न्याय। और इसी समय में हम देखते हैं कि राजा अलग अलग उपाधियों को भी धारण किए। एक राट का उपाधि, जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पे, राजा एक राट की उपाधि धारण करते हैं, और भी कई सारे प्रकार के उपाधि को धारण करते हैं, जैसे कि सम्राट, एक राट आदि की उपाधि को धारण करते हैं। सभा एवं समिति के महत्व को कम कर दिया गया, और विदत जो थी उस समय, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और हम देखते हैं इस काल में महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आती थी, जहां उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति अच्छी नज़र आती थी। और इस काल में देखते हैं कि महिलाओं को सभा एवं समिति में भी महिलाओं का महत्व कम कर दिया गया। राजा की शक्ति बढ़ गया, राजा अपनी शक्तियों को बना के वंशानुगत कर लिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में यानी कि कहा गया कि जो देव है उसी की उत्पत्ति से राजा उत्पन्न हुए हैं, ये हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि राजा जो है अपने राज्याभिषेक के लिए अलग अलग प्रकार का इस समय यज्ञ भी देखते हैं कि यज्ञ कराया जाने लगा। राजा अपने राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ कराता था। राजसूय यज्ञ प्रचलन में आया। कई प्रकार के रत्नियाँ भी होते थे। अब रत्नी क्या होता था? जो प्रशासन में कोई भी चीज़ में उच्च अधिकारी होता था, इसे ही रत्नी कहा गया। रत्नी की संख्या 12 थी, और कहीं कहीं शतपथ ब्राह्मण में हमें रत्नी की संख्या 12 मिलता है, और ऐसे रत्नी देखे तो 17 बताया गया है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि रत्नी 12 थी। सभा में स्त्री का प्रवेश को बंद कर दिया गया। ये कुछ आपका राजनीतिक के बारे में मिलता है। अब इसको एक छोटा सा समरी के तौर पे हम देख सकते हैं। राजा को उपाधि भरा, वंशानुगत कर दिया गया, महिलाओं की स्थिति गिरावट आई। इसी समय राष्ट्र शब्द का भी उल्लेख होता है कि अब यहाँ पे राष्ट्र शब्द का, बहुत बड़े राज्य को राष्ट्र शब्द का नाम दे दिया गया। तो ये सभी छोटा छोटा पॉइंट आपको एग्जाम के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके एक राट जो है सबसे पहले राजा का दिया गया, और राजा को देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें कहा गया? तो ये आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और राजा का जो पद है वंशानुगत बना दिया गया उत्तर वैदिक काल में ही। ये सब आपको बहुत ही मेन टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना चाहिए।
अब आर्थिक जीवन में देखते हैं कि यहाँ के आर्थिक जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया। जब पूर्व वैदिक काल का हम आर्थिक जीवन देखते हैं कि उस काल में लोग पशुपालन पे आश्रित थे, यहाँ पे कृषि पे आश्रित हुए। धीरे धीरे चेंज हुआ समय, धीरे धीरे ये लोग कृषि पे आश्रित होने लगे। जब कृषि पे आश्रित हुए तो कृषि को ये प्रथम महत्व दिया और दूसरा महत्व हम पशुपालन को देखते हैं दिया गया। कृषि के लिए कटाई, जुताई, बुआई सभी का प्रमाण हमें मिलता है। और इस काल में हमें जो इन सभी चीज़ों कृषि के लिए लोहे के बने उपकरण का भी साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। इस लोहे को यजुर्वेद में श्याम अयस कहा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यजुर्वेद में लोहे को क्या किया गया? श्याम अयस। श्याम अयस मतलब भी लोहा होता है। और देखते हैं कि लोहे के लिए कृषि के लिए जो प्रयोग किया गया, कृषि में जो उपकरण का, उसका सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? अतरंजी खेरा में हमें मिलता है उसका साक्ष्य। ये रहा अतरंजी खेरा। यहाँ पे 4 प्रकार का मृदभांड आप लोग समझते हैं मिट्टी के बने बर्तन, तो 4 प्रकार का मृदभांड का साक्ष्य मिला है, अलग अलग रंगों का। काला मिला, लाल मिला, चित्रित, और कई जगहों पे से काला लाल दोनों का मिश्रित मिला है। ये भी आप लोग नोट कर लें। और इस काल में सबसे बड़ा चीज़ ये चीज़ देखिएगा, इस काल में व्यापार के लिए पन शब्द का प्रयोग किया गया। पन एक प्रकार का मुद्रा, करेंसी टाइप में होता था, और ज़्यादातर देखा गया सिक्का का प्रचलन नहीं था। लेकिन मुद्रा का धीरे धीरे क्या हो गया, सिक्का आप लोग समझ रहे हैं, सिक्का का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, और जिसे मापतोल के लिए भी निष्क, शतनाम, कृष्णाल आदि का प्रयोग किया गया, जो एक प्रकार का मुद्रा का ही कोई प्रकार था। इस काल में आर्य सोने के साथ साथ, जो पहले आर्य हम देखते हैं कि सोने के जानते थे, इस काल में टीन, तांबा, चांदी इत्यादि धातुओं से भी प्रचलित हो जाते हैं। अब इन सभी चीज़ों से जो गहना बनाएगा, जो कुछ अलग चीज़ बनाएगा, जैसे कि लोहे की देखते हैं तो उससे बना करके कुछ उपकरण बनाएगा, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसे गलाना भी पड़ता है ना। तो इसीलिए इस काल में बहुत बड़े पैमाने पर धातु को गलाने का भी उद्योग का बात किया गया, धातु गलाने का उद्योग भी मिला है। अब आइए इस काल में एक बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में जानते हैं। 3 प्रकार का ऋण का कहा गया है। ये 3 प्रकार का ऋण जो होता था, अलग अलग प्रकार, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। जो इन तीनों ऋण को चुकाते थे वो सफल व्यक्ति कहलाते थे कि अपना जीवन सफल हो गया। जैसे आज के समय में माँ बाप भी देखते हैं कि अगर पुत्र को, बेटा को शादी ब्याह, नौकरी लग जाता है, शादी ब्याह करा दिया, तो माँ बाप सोचता है कि मेरा ज़िंदगी सफल हो गया। उसी प्रकार का उस समय भी था। जो पिता होता था, पिता जब उनको पुत्र की प्राप्ति होती थी, जब पुत्र जन्म होता था, तो वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता था। वहीं ऋषि ऋण, जब बच्चा को पढ़ा लिखा दिया जाता था, जो ऋषि वैदिक शिक्षा, जो भी शिक्षा उस समय होते थे, वेद पढ़ते थे ज़्यादा, तो जब पूरा शिक्षी ऋषि के गुरुकुल में भेज करके पूरा शिक्षा का करा दिया जाता था, उसे ही ऋषि ऋण से छुटकारा मिल गया। और लास्ट में देव ऋण क्या होता था? जब इन सभी ऋणों के बाद वो यज्ञ कराते थे, और यज्ञ कराने के बाद वो तीनों ऋण से छुटकारा पा लेते थे। तो आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं, इस काल का धार्मिक जीवन। ये साइड मिटाते हैं, इधर रहने देते हैं। आइए अब अगले स्लाइड पे इसमें देखते हैं हम लोग कि धार्मिक जीवन क्या था। अभी हमने सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन पढ़ा, राजनीतिक जीवन के बाद आर्थिक पढ़े। अब आर्थिक के बाद जो उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन था, ये किस प्रकार का था। इस काल में हम जो मेनली देखते हैं कि इससे पहले इंद्रदेव, अग्निदेव का जो पूजा किया जाता था, लेकिन इस काल में देखते हैं कि इंद्र, अग्नि के स्थान पर एक प्रजापति देवता का पूजा किया गया। प्रजापति जो हम लोग को जन्म देने वाला, इनकी पूजा की गई। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, यज्ञ, कर्मकांड, इन सभी चीज़ों का उल्लेख और कारण ज़्यादा बढ़ने लगा कि बहुत ज़्यादा यज्ञ होने लगा, कर्मकांड होने लगा। और कर्मकांड से एक रिलेटेड नोट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देखिएगा। जो श्राद्ध होता है, जो मरने के बाद श्राद्ध किया जाता था, ये सबसे पहले जो शुरू किया था नीमी, शायद दिख नहीं रहा होगा तो छोटा है थोड़ा सा, नीमी ने चालू किया। कौन चालू किया था? नीमी। तो लिख लीजिएगा इसको इस साइड में, ये नीमी लिखा हुआ है। नीमी ने चालू किया था। नीमी कौन था? दत्तात्रेय ऋषि था, उनका पुत्र का नाम था नीमी। उन्होंने ही सबसे पहले श्राद्ध का व्यवस्था चालू किया।
इस काल में हम देखें कि प्रजापति के स्थान पर प्रजापति को पूजा जाने लगा इंद्र के स्थान पर, इंद्र अग्नि के स्थान पर। और उसी तरह रुद्र और माफ कीजिएगा रुद्र और विष्णु की भी पूजा इस काल में किया जाने लगा। और विष्णु भगवान की जो 3 पग की कहानी है उसके बारे में जो साक्ष्य मिलता है कि 3 पग में वो उन्होंने पूरा विश्व को नाप लिया। जो वामन अवतार में नापे, जो दान देने के लिए वामन अवतार में जब थे तो उनको दान दिया गया था, उसी दान में वो 3 पग भूमि मांगे थे और 3 पग भूमि में पूरे विश्व को ही नाप लिया वो। तो उसी बारे में 3 पग भूमि का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में 2 महाकाव्य था। सबसे 2 महाकाव्य क्या होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े 2 महाकाव्य जो कि महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, ये पुराना नाम है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है शायद। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। इसे ही भारत का सबसे बड़ा काव्य का दर्जा, विश्व का, सिर्फ भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा काव्य कोई है तो वो है महाभारत, जिसका पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। इसी काल में मूर्ति पूजा का आरंभ होता है और साथ ही साथ बहुदेववाद का भी आरंभ होता है। इस काल में हम देखते हैं कि कई सारे जातियों के बढ़ जाने से कई सारे जाति अपने अपने अलग अलग देवता का भी पूजा करने लगते हैं। तो इस काल में हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि अलग अलग देवताओं का भी पूजा अलग अलग जातियों द्वारा किया जाने लगता है। वेद और वेदांग जो अपने पेट पालन के लिए कई सारे, अभी भी जैसे टीचर होते हैं उनको शिक्षक बोलते हैं, उसी तरह से उस समय वेद वेदांग पढ़ाने वाले को हम लोग उपाध्याय कहलाते थे। और एक नोट में यहाँ लिखा हुआ है, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, वाद विवाद का चुनौती दिया था कि आप मेरे साथ वाद विवाद करिए, कौन कितना जीत सकता है। हालांकि वो मंत्रों का वाद विवाद था, ऐसे बहसबाजी नहीं जो आजकल न्यूज़ चैनल पर देखते हैं जो है करते रहता है, ऐसा कुछ नहीं, मंत्रों का वाद विवाद था वो। कुछ प्रमुख यज्ञ का नाम दिया गया, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ, राजसू यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्यों कराया गया था? प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वाजपेयी यज्ञ। और सबसे अश्वमेघ यज्ञ, आप इसे भी देखते हैं कि राम भगवान भी जैसे अश्वमेघ यज्ञ कराते हैं। इसमें क्या होता था? राज्य का विस्तार, तो एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और यज्ञ खत्म होते घोड़ा जितना दूर घूमता था वो सारा क्षेत्र उसका हो जाता था। और जो इस क्षेत्र का नहीं करता, जो घोड़ा रोक लेता था, कोई उस घोड़ा को रोका, तो इसका मतलब युद्ध का चुनौती, यानी कि वो इस चीज़ का विरोध करता था कि नहीं ये क्षेत्र मेरा रहेगा, तो उसमें क्या होता था? युद्ध लड़ना पड़ता था उसके लिए। उसके बाद कुछ प्रमुख दर्शन दिया गया है कि कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में हम लिखे दिया गया है। जैसे चारवाक दर्शन को चारवाक प्रवर्तक कहलाता था, योग दर्शन पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन और वैशेषिक कनाद। और यहाँ जो आप देख रहे हैं सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन इसे माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है। किसको? यहाँ तो लिखे ही नहीं है। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना गया, किसे माना गया है? सांख्य दर्शन को। सांख्य दर्शन को भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है। इसी में प्रकृति के 25 तत्वों का प्रमाण मिलता है, जिसमें कि प्राकृतिक को सबसे पहला तत्व के बारे में कहा गया है। सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये नोट कर दिया गया। और कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियां का नाम दिया गया है। ये आप देख रहे होंगे, हो सके आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, लेकिन इसको आराम से, जैसे कि कुर्रम क्रूब, कुर्रम को क्रूब, काबुल कुबा, काबुल कुबा, झेलम वितस्ता, जैसे झेलम देखिए कोई भी बहुत कष्ट आता है हम झेल लेते हैं, वितस्ता यानी कि बहुत पीड़ा वीरा, वितस्ता, तो झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता, इस तरह से बोलिएगा 3-4 बार याद हो जाएगा। झेलम वितस्ता। गोमल सिंपल है, गोमल से गोमती, जो सिंपल है, व्यास विपाशा, वो से व्यास, वो से विपाशा, 100 से सतलज, 100 से सतुद्री, कितना सिंपल है, सतरज सतुद्री। उसके बाद चिनाब, अस्कनी, चिनाब को देकर नॉर्मल एक तरीके से याद कर सकते हैं। चिनाब, चीन जाने में बहुत आसकत लगता है, कि हम लोगों को जो चीन है बहुत दूर है, तो चीन जाने में आसकत लगता है, तो चिनाब से आस्किनी।
गंडक सदा नीरा, गंडक क्या है, गंडक नदी का नाम है ना, तो हमेशा उस नदी में क्या रहता था, पानी रहता है, हमेशा उस नदी में पानी, तो गंडक सदा नीरा, नीरा मतलब पानी होता है, तो सदा नीरा। स्वात सुवस्तु, स्वात का सु, स्वात सु, स्वात सुवस्तु। अब बचा ये दो चीज, घग्गर द्विसदती, घग्गर द्विसदती। इस तरीके से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और सारे वीडियोस हम जो भी डालें आपको नोटिफिकेशन वो चला जाए, आपको कहीं दूसरी जगह खोजने की ज़रूरत ना पड़े, परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। धन्यवाद आपका, आप सबों का चेतव क्लासेस में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।